चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 2.3 की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पी एक्स दिया गया है, यहाँ पर जी एक्स दिया गया है। हमें पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल क्या करना है, निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। 1 का 1 में दिया गया है पी एक्स दिया गया है यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 दिया गया है। पी एक्स दिया गया है इतना। और जी एक्स की बात करें तो जी एक्स दिया गया है x² माइनस का 2। हमें जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में और भागफल और शेषफल लिखना है। तो चलिए आसान तरीका है भाग देने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स x² माइनस 2 को लिख देंगे। उसके बाद जो पी एक्स होगा उसको लिख देंगे x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। भाग देने का काफ़ी आसान तरीका है, वो हम आपको बताते हैं। क्या करना है कि इसका पहला पद और इसका पहला पद बट्टे का करना है। तो इसका पहला पद है x³। यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी आसान तरीका से हम हल करेंगे। यहाँ पे इसका पहला पद x³ दिया गया है, इसका पहला पद x²। दोनों को बट्टे के रूप में करना है। अब बट्टे के रूप में जो कट के आएगा, यहाँ पर x² 2 है, x³ यहाँ पे है। अगर काटे तो एक x बचेगा, तो यहाँ से एक x क्या करेंगे, जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जो यहाँ पर लिखा गया है क्या करेंगे, इनसे हम गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। x² को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और उसके बाद यहाँ क्या होगा, 2 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर देख लीजिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। x वाला को हम x जगह पर लिख देंगे, क्योंकि जो q था q के जगह पर आ गया, x वाले को हम x की जगह पर लिख देंगे। अब देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेगा। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस का x³ है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस और ये है माइनस, दोनों एक है, कट जाएगा। बच गया यहाँ पर माइनस का 3x², उसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 3x²। ये प्लस का 2x, ये प्लस का 5x, ये हो जाएगा प्लस का 7x। और ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ लिख देंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे। इसके पहले पद और इसके पहले पद को बट्टा कर देना है। तो इसका पहला पद कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का, और इसका पहला पद है x²। तो x² से x² कट जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा माइनस का 3। तो जो बचेगा हम उसको यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। अब जो लिखे हैं उसको गुना करके, इससे गुना करके यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देख लीजिए x² को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x²। -2 को -3 से गुना करना है तो माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो अब देखते हैं घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस का है, प्लस का है तो ये माइनस का, क्योंकि जो x² वाला होगा x² के सामने लिखेंगे, जो अचर पद होगा अचर पद के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम है, माइनस प्लस है, कट जाएगा, ये बच गया x प्लस का 7x, और ये बच गया माइनस का 6 और ये माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 9। दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 7x माइनस का 9 है, यहाँ पर x² माइनस का 2 है। तो यहाँ पर x² वाला है, ये x वाला है। तो अब ये क्या है, शेषफल। अब यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो ये शेषफल हो जाएगा। तो हमें भागफल और शेषफल बोला गया था लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो भागफल होगा
भागफल वो आ जाएगा x-3, और ये जो अब भाग नहीं लगेगा, जो बच जाएगा यही हो जाएगा शेषफल। शेषफल कितना होगा? 7x माइनस का 9। तो ये जो क्वेश्चन है आपका भाग, तो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है 2 नंबर में। एक भाग हर एक बार पूछा जाता है, 2 नंबर में आता है, तो आप भाग को आसानी से सीख सकते हैं यहाँ से और 2 नंबर के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक की क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपका 1 का 2। चलिए भाग लगाते हैं। क्या करेंगे? gx से px में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर gx जो दिया गया है x², यहाँ पर एक कुछ इसको हम क्रम में ला देंगे। पहले x² वाला, उसके बाद लिखेंगे माइनस का x वाला, उसके बाद प्लस का 1। इससे हम भाग लगाएंगे px में। px दिया गया है यहाँ पे x4 माइनस का 3x² प्लस का है 4x प्लस का 5। चलिए अब भाग लगाएंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले पद को और पहले पद को बट्टे के रूप में लाते हैं। तो लाएंगे हम, इसके पहला पद दिया गया है x4 और इसका पहला पद दिया गया है x²। तो हम यहाँ से करेंगे, x² से x² कटेगा, बचेगा एक x², क्योंकि 4x है इधर, इधर 2x है, तो 2x² यानी x² बचेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, जो बचेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम इनसे गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। x² के x² से गुना होगा, ये हो जाएगा x4, माइनस x को x² से गुना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का ये हो जाएगा x3, ये आ जाएगा x3। अब 1 को x² से गुना होगा, तो यहाँ देख लीजिए, 1 को जब x² से गुना होगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 ही होगा, और 1 को x² से गुना करेंगे, x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये x² वाला है, ये भी x² वाला है, और यहाँ पर q वाला, तो यहाँ पर q वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो q वाला को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। q प्लस का है, तो यहाँ पर लिख देंगे x3। यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का 3x² है, इधर भी माइनस का क्या है, x², तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4x²। अब इसको हम क्या करेंगे, सब तो लिखा गया है, अब इसको लिखेंगे, प्लस का है 4x प्लस का 5। अब फिर क्या करेंगे, इनके पहले पद को इनके पहले पद से भाग देंगे। इनका पहला पद दिया गया x3, इसका पहला पद है x², बट्टे में लाएंगे। अब देख लीजिए, यहाँ से x² से x3 कटेगा, तो 1x बच जाएगा, 2x से 3x जाएगा, 1x बच जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लस का आया x, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का x। भागफल जो भी यहाँ बचता है उसको हम भागफल में लिख देते हैं x। इन सभी को हम क्या करेंगे, इनसे गुना करके यहाँ लिखेंगे, x² को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x3। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस x को x से गुना करेंगे, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और x को जब हम x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x², तो इसको लिखेंगे x²। 1 को जब x से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1x, तो प्लस का 1 तो नहीं लिखाएगा, x लिखा जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। x³ से ये कट जाएगा। अब बच गया यहाँ पर माइनस का 4x² प्लस का x², तो यहाँ पर बच जाएगा 4 को कर्जा, 1 धन है, तो कर्जा कितना बचेगा, 3x² बच गया, ये दोनों हल होके। उसके बाद 4 को धन, 1 को कर्जा,
तो कर्जा वाला ख़त्म हो गया, लेकिन कितना बचेगा, प्लस का 3x बच जाएगा। यहाँ पर देखें प्लस का 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। उसके बाद अभी भी हम क्या करेंगे, इनके पहले पद को फिर से हम क्या करेंगे, इनके पहले पद दिया गया 3-3x², इनका पहला पद है x², फिर बट्टे करेंगे, x² से x² कट जाएगा, माइनस का बच जाएगा 3, जो बच गया उसको हम भागफल में लिख देंगे माइनस का 3। अब चलिए 3 से गुना करेंगे, x² को -3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -3x²। फिर x को हम क्या करेंगे, -3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -x को -3 से, याद देख लीजिए, -x को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3x। उसके बाद एक यहाँ पर दिया गया है एक को हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। एक को जब हम 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 3, और ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब हम चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे, ये माइनस का है प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये कट जाएगा। अब देखें ये भी क्या है, प्लस और माइनस, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 3 प्लस का 5, तो 5 और 3 हो जाएगा प्लस का 8। यहाँ पर देखें तो भागफल कितना आ गया, यहाँ पर भागफल हमें बोला गया था तो x² प्लस का x माइनस का 3, और शेषफल यहाँ पर कितना आया, शेषफल आया प्लस का 8। यही बोला गया था लिखने के लिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 की ओर। इसमें जो दिया गया है px इतना दिया गया है, gx इतना, तो gx से भाग देना है px में। तो चलिए चलते हैं, इसको हम क्या करेंगे, पहले सीधा हम लिख लेंगे, माइनस का x² है तो माइनस का x², प्लस का 2 है तो प्लस का 2, इसको हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6। चलिए अब भाग करते हैं, क्या करते हैं कि पहले इनके पद को और इनके पद को बट्टे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x4 बट्टे का x² माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x² से x² काटेंगे, लेकिन फिर एक x² बच जाएगा, 4x है यहाँ पे, 2x है तो 2x कट जाएगा, लेकिन 2x क्या होगा, बच जाएगा, तो वो हो जाएगा x², और ये माइनस बचा है तो माइनस का हो जाएगा x²। तो अब यहाँ पर हम देखें x² को जब x² से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को माइनस x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x², ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये दोनों सेम है, कट जाएगा। अब x वाला ये है x² वाला, अलग अलग पद है, तो अलग अलग पद को हम सिर्फ वैसे ही उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस के 2x², तो ये हो जाएगा प्लस के 2x², माइनस के 5x है तो माइनस के 5x, प्लस का 6 है तो प्लस का 6। क्योंकि भाग में जब क्या करते हैं, भाग में जब अलग अलग पद होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही उतार देते हैं। जब उतारेंगे फिर क्या करेंगे, इनके पहले पद को इनके पहले पद से 2x² को भाग लगाएंगे -x से, -x² से, तो x² से x² कट जाएगा, लेकिन यहाँ बच जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का कितना आएगा अब 2, x² को -2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, और 2 को x² से 2x², 2 को 2 से गुना करेंगे, ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, प्लस का है माइनस चिन्ह बदल जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों कट जाएगा, सेम है।
अब बच गया क्या, माइनस का 5x प्लस का 6। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो बचा है ये है भागफल, शेषफल, और यहाँ जो आया है ये है भागफल। तो भागफल और शेषफल लिख देंगे यहाँ पर। भागफल बराबर दिया गया है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल यहाँ पर दिया गया है -5x प्लस का 6।